हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर, ओके, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना आप लोग ये अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये काफ़ी आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ओके। साथ ही में यहाँ पे ये रिवीजन भी यहाँ पे हो सकता है। जो भी आप लोगों में से यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा उन सबको यहाँ पे रिवीजन भी एक तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, ओके। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे राइज ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अवध हो गया, इसके अलावा यहाँ पे बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सारे अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स भी इनको आप बोल सकते हो। इन सब के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे जो आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, चाहे फिर वो यूपीएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, या फिर किसी भी यहाँ पे वन डे एग्ज़ाम का, यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपका यहाँ पे काम आने वाला है, ओके। और रिवीजन प्रैक्टिस सब यहाँ पे हो जाएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जिसको जो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आते हैं उनके लिए यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ओके। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने वाले नहीं है, और जितना भी यहाँ पे हम लोग टाइम देंगे वो वेस्ट होगा भी नहीं, ओके। So the first question is, who founded Hyderabad during the region of Muhammad Shah Rangila? So right answer of first is it's A, which is Nizam ul Mulk, okay? तो निज़ाम उल मुल्क यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ओके। इसको हम लोग यहाँ पे निज़ाम वन भी बोलते हैं। जो ये अपने यहाँ पे निज़ाम मुल्क हैं, इनको हम लोग सफ़ा जन भी बोलते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे निज़ाम फर्स्ट भी यहाँ पे बोला जाता है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब के टाइम पे इनको यहाँ पे जनरल बनाया गया था, ओके। काफ़ी मोटा पेन चल रहा है ये, ओके। जनरल इनको यहाँ पे बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन औरंगज़ेब के द्वारा ही इनको 1702 में यहाँ पे गवर्नर ऑफ बीजापुर बनाया गया था, ओके, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा बड़ा पोस्ट है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कह सकते हो, लाइक ही इज़ द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, ओके, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये तो हमने यहाँ पे बात कर लिया निज़ाम उल मुल्क के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हसन गंगू के बारे में, ओके। तो इनका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ओके। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी इनका नाम था। साथ में इसको यहाँ पे ज़फ़र खान भी इनको यहाँ पे बुलाया जाता था, जो कि इनका रियल नाम था। इन्होंने यहाँ पे बहमनी सल्तनत को यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया था, ओके। बहमनी सल्तनत को फाउंड किसने किया था? हसन गंगू। बहमनी सल्तनत जो है वो यहाँ पे साउथ इंडिया में यहाँ पे पड़ता है, या फिर डेक्कन वाला जो एरिया है वहाँ पे ये पड़ता है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मीर जुमला के बारे में, ओके। मीर जुमला जो है वो औरंगज़ेब के टाइम पे 1659 के टाइम पे यहाँ पे, जब औरंगज़ेब का यहाँ पे पीरियड था, तो वहाँ पे ये बंगाल के गवर्नर थे, ओके। बंगाल के गवर्नर थे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो अपना मीर जुमला है, इसने यहाँ पे अहोम किंगडम, जो कि असम में पड़ता है, अहोम, ओके, अहोम में के लिख दिया मैंने, एम होगा AHOM, अहोम किंगडम। इसके अलावा यहाँ पे कोच किंगडम को यहाँ पे इन्होंने अनेक्स किया था विद द हेल्प ऑफ औरंगज़ेब और उसकी आर्मी की मदद से, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुली कुतुब शाह के बारे में, जो कि फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, तो कुली कुतुब शाह जो है, इन्होंने यहाँ पे कुतुब शाही डायनेस्टी यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया था, ओके। कुतुब शाही डायनेस्टी, DYNSTY डायनेस्टी, ओके। इन्होंने ही यहाँ पे, इन्होंने बोला जाता है कि भाई हैदराबाद का सिटी भी इन्होंने फाउंड किया है, कई लोगों ने फाउंड किया, ओके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा वो ये है कि इन्होंने यहाँ पे चार मीनार यहाँ पे बनाया था, ओके, जो कि हैदराबाद में ही सिचुएटेड है, ओके। तो कुली कुतुब शाही डायनेस्टी, और साथ में यहाँ पे बिल्डेड चार मीनार, ओके। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि थोड़ा सा याद रखिएगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैदराबाद स्टेट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1724। 1724 में यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है ना कि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको अपना आंसर देना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप ये 1600 में अगर हो रहा है तो आपको 1600 इसमें नहीं है तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो गया, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस इसमें बाकी के ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना आंसर सेलेक्ट करना होता है, ओके। तो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स बी, विच इज 1724 में इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया था। और उस जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो हैदराबाद एक टाइम के बाद वन ऑफ द रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट्स में से एक यहाँ पे बन गया था, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु वॉज द फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध इन 18th सेंचुरी? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स डी विच इज़ नवाब सदात खान। ओके, तो नवाब सदात खान जो थे वो यहाँ पे वन ऑफ द लाइक फर्स्ट नवाब वज़ीर यहाँ पे बने थे 18th सेंचुरी में। ओके, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, और मेनली यहाँ पे जो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स हैं उसमें यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे कि अपना एसएससी हो गया, तो एसएससी में तो भाई कई सारे यहाँ पे आ जाते हैं, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, तो किसी में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे वेस्ट बंगाल CS, फिर NDA, CDS, इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड का है इसमें नवाब सदात खान और इम्पॉर्टेंट। ओके, ये जो अपने यहाँ पे नवाब सदात अली खान जो है वो सुजाउद्दौला के यहाँ पे पुत्र हैं। ओके, सन ऑफ सुजाउद्दौला। ओके, सफदरजंग इम्पॉर्टेंट राजा हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, next question is who found the independent state of Awadh? So right answer of fourth is it's A which is सदात खान। ओके, मैंने कहा ना यहाँ पे ऊपर आपको कि सदात खान के बारे में पढ़िएगा, और देखो यहाँ पे भी सदात खान आ गए और सेम क्वेश्चन यही है, दोनों का सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 18th सेंचुरी यहाँ पे लगाया गया, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे लगाया जाता है। ओके, जितने भी यहाँ पे ये गवर्नमेंट जॉब्स वाले एग्ज़ाम्स होते हैं इनका यहाँ पे मेन मकसद होता है एलिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, उनको ये बोला जाता है कि भाई आप फेल करो इन्हें किसी भी तरीके से, जितने भी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है उनको आप यहाँ पे फेल करो, और जो सबसे यहाँ पे बेस्ट है उनको यहाँ पे आप सेलेक्ट करो। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये इनका यहाँ पे पॉलिसी है कि अगर आपको सरकारी नौकरी लेना तो आपको बेस्ट होना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वाज नोन एज बफर स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रीजन? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स ए विच इज़ अवध। अवध के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं जब अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया में, तो जब शुरुआती का जो मॉडर्न इंडिया जहाँ से शुरू होता है उस टाइम पे अवध का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवध हो गया, बंगाल हो गया, और अपना एक हैदराबाद हो गया। ओके, तो अवध यहाँ पे बफर रीजन था यहाँ पे। ओके, देखो क्या था ना, देखो बफर स्टेट क्या होता है, जैसे कि अपना यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे ये अपना इंडिया है, और यहाँ पे ये चाइना है। ओके, तो ये जो स्टेट है नेपाल, ये इन दोनों के बीच में आ गया, तो इसी को हम लोग यहाँ पे बफर स्टेट बोलते हैं। ओके, जब भी कोई स्टेट दो अलग अलग बड़े स्टेट्स के बीच में आता है तो उसको हम लोग यहाँ पे बफर स्टेट बोलते हैं, या फिर बफर एरिया बोलते हैं, या फिर बफर जोन भी यहाँ पे बोला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द सेकंड नवाब ऑफ अवध? सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स बी विच इज सफदरजंग। ओके, तो सफदरजंग जो थे वो यहाँ पे नवाब ऑफ अवध थे, सेकंड नंबर वाले। ओके, इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे नवाबों की यहाँ पे कमी नहीं है अवध वाले में। ओके, तो अवध के नवाब और साथ ही में आपको हैदराबाद के नवाब बंगाल के उतने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो लास्ट में जो मीर कासिम, मीर जाफ़र, ये सब है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सफदरजंग। ओके, next question is which city was developed as a full-fledged capital city by Nawab of Awadh Sujaud-Dawla? So right answer of seventh is it's C which is फैज़ाबाद। फैज़ाबाद को फिर यहाँ पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करके कहीं और कर दिया गया था। ओके, उसका क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नवाब ऑफ अवध हु परमानेंटली ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ वाज? राइट आंसर ऑफ एट्थ इज इट्स सी विच इज अशरफुद्दौला। ओके, तो अशरफुद्दौला एक ऐसा इंसान है जिसने क्या किया था, फैज़ाबाद को यहाँ पे ट्रांसफ़र करके लखनऊ लेके गए थे अपना कैपिटल। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, बारा इमाबारा वॉज बिल्ड इन 1784 इन लखनऊ बाय? सो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज इट्स बी विच इज़ अफादुद्दौला। ओके, तो सेम इंसान ने यहाँ पे ये बनवाया था, और सेम इंसान ने यहाँ पे फैज़ाबाद से लखनऊ यहाँ पे शिफ्ट किया था उन्होंने अपना कैपिटल। ओके, कुछ चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, हु वाज बिरजस कदर? सो राइट आंसर ऑफ टेंथ इज इट्स नवाब ऑफ अवध, बी नवाब ऑफ अवध। ये कह सकते हो कि नवाब जो ऑफ अवध ही कब बने थे, ये बने थे 1857 के टाइम पे। ओके, 1857 के टाइम पे यहाँ पे ये नवाब ऑफ अवध बने थे। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज 1857 में अपना यहाँ पे
फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर भी यहाँ पे हुआ था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया। तो ये पूछ जाएगा आपसे कि भाई उस टाइम पे कौन था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिफ्टेड द बादशाह नामा टू किंग जॉर्ज इन 1799? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी विच इज नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध जो थे उन्होंने यहाँ पे बादशाह नामा को यहाँ पे किंग जॉर्ज, जो कि ब्रिटेन के यहाँ पे किंग थे, उसको यहाँ पे दिया था। ओके, किंग जॉर्ज थर्ड, तीसरा वाला। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग करना है, तो इनका यहाँ पे डेट के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो अभी देख लेते हैं। शहादत अली खान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सारा यहाँ पे जो है ना ये इस तरीके से किया हुआ है। ओके, 1 2 3 ठीक है। हाँ, इनका रीजन भी यही था। सुजाउद्दौला 54 सब, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, इसका ए आंसर होगा 1 2 3 4। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको अवध का, हैदराबाद का और बंगाल का, इन तीनों का अगर आप यहाँ पे नवाब याद कर लेते हो और उनके काम याद कर लेते हो तो बहुत मतलब सही रहेगा। ओके, हु फाउंडेड कर्नाटका एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1720? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स डी विच इज सतुदौला खान। ओके, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फाउंड किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत मारा इधर हुआ, फिर हो गया। साथ ही में देखो इनके बारे में याद रखो कि इन्होंने क्या क्या किया है। ओके, थोड़ा बहुत मैं और बता देता हूँ इसमें। नवाब ऑफ कर्नाटक कह सकते हो इनको। इसके अलावा एक यहाँ पे इन्होंने डायनेस्टी फाउंड किया था जिसका नाम था NAWAYATH, नवायत डायनेस्टी। ओके, नवायत डायनेस्टी को इन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को। देखो कुछ चीज़ें लगती है ना कि थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अगला देख लेते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। हाँ, सेंट थोम वॉर इज रिलेटेड टू, राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स डी विच इज कर्नाटिक वॉर। ओके, तो कर्नाटिक वॉर जो था वो 3 बार यहाँ पे लड़ा गया था, जिसमें से जो सेंट थोम वॉर है वो भी इसमें से एक आ जाता है। ओके, अब देखते हैं कि भाई कर्नाटिक वॉर किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो बिटवीन होम द कर्नाटिक वॉर वॉज फाउट, तो इट इज़ फाउट बिटवीन अपने जो ये थे महाराजा लोग, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो अपने अंग्रेज़ थे वो और जो अपने फ्रेंच के लोग थे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मार हुआ था। और मार इस खुशी में हुआ था कि भाई किसको साउथ इंडिया मिलेगा। साउथ इंडिया मतलब मसाले मिल जाएंगे, नीचे का जितना भी ट्रेड होता है वो सब मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो रूलिंग जो था ना वो आ रहा था। ओके, इसको जीता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इसको जीत गई थी लास्ट कर्नाटिक वॉर में हरा करके। ओके, तो फ्रेंच की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने जो इंडिया में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में जो यहाँ पे गवर्नर थे, ड्यूप्ले थे शायद, तो उनको यहाँ पे पूरी तरीके से मदद नहीं मिल पाया था। ओके, बिकॉज सेकंड वाला जो था, जो देखो यहाँ पे 3 वॉर हुए, वॉर 1, वॉर 2, वॉर 3। पहला जो था वो यहाँ पे 1744 से लेकर के 1748 के बीच में चला। सेकंड वाला जो था वो यहाँ पे अपना 1749, इसको ऐसे कर लेते हैं, 49 to 54। और जो अपना यहाँ पे थर्ड वाला जो था वो 1756 से लेकर के 63 तक यहाँ पे ये चला था। ओके, जो थर्ड वाला था इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वॉर ऑफ वॉल्डिवॉस। और ये ख़त्म होने के बाद जो अपना यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने साउथ में अपना कब्जा कर लिया था। ओके, और एक तरीके से यहाँ पे हरा दिया था। ओके, देखो इंडिया में जो ये अपना यहाँ पे जो मार हुआ है कर्नाटिक वॉर, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब मेनली देखा जाए तो यहाँ पे लिंक हो जाता है। जो अपना ब्रिटेन और जो फ्रांस है ना, वो वहाँ लड़ रहे थे और उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ रहा था। ओके, तो इसके कारण भी यहाँ पे ये मार हुआ है। ओके, और इन सब के चक्कर में हम लोग पिस रहे थे। और मेन जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने मतलब फ्रेंच को हरा दिया, और भी अलग अलग जितने भी यहाँ पे जो फॉरेनर आए थे उन सबको यहाँ पे वो धीरे धीरे करके हराते चले गए और फिर कब्जा कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर। बिल्कुल यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही दिया हुआ है। द इंडियन रूलर डिड नॉट सपोर्ट द फ्रेंच, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, तो इट्स सी। लेकिन दोनों कनेक्टेड नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे दोनों कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पे फ्रेंच को सपोर्ट दिया था, बिल्कुल ये गलत भी इसमें नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट दिया था। लेकिन ब्रिटिश बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ी हो गई थी। ओके, और ब्रिटिश के पास लोग भी काफ़ी अच्छे खासे थे, उनके पास दिमाग था, दिमाग लगा के यहाँ पे जीत गया। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, पर दोनों यहाँ पे मेल नहीं खा रहे हैं। मतलब ये किसी और चीज़ के बारे में बोला जा रहा है और ये किसी और चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, याद रखिएगा इसका ए यहाँ पे सही है, सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे ओके मैच करना है हमें। यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर
तो इट्स बिटवीन क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में डुप्लेक्स था यहाँ पे, ओके। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, तो अगेन इट्स लाइक मुजफ्फर जंग एंड चंद्र साहिब, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थर्ड कर्नाटिक वॉर में काउंट डे एलई, हाँ ये सही है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला यहाँ पे थे, ओके। तो ये अगेन ए इसका आंसर यहाँ पे सही है, ओके। याद रखिएगा मुजफ्फर जंग और चंद्र साहिब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक तरीके से कह सकते हो कि रीजनल यहाँ पे हुआ था, ओके। साथ ही में इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसको हम लोग प्रॉक्सी वॉर भी बोलते हैं। किसको? सेकेंड कर्नाटिक वॉर को हम लोग यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रॉक्सी वॉर किसको कहा गया? सेकंड कर्नाटिक वॉर को यहाँ पे कहा गया पराक्सी बार, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टैब्लिश पावरफुल किंगडम ऑफ भरतपुर इन 1720। तो ये थोड़ा सा याद रखो, ओके। तो राइट आंसर ऑफ 18th इज इट्स ए विच इज चूरामान, ओके। चूरामान ने यहाँ पे किया था, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। अब देखो भरतपुर कहाँ पे? तो भरतपुर राजस्थान में, RAJASTHAN, ओके, राजस्थान में यहाँ पे, ओके। ये एक जाट स्टेट था, ओके, जाट स्टेट था। यहाँ पे चौरमन और साथ में बदन सिंह और चौरमन दोनों ने मिल करके यहाँ पे इसको फाउंड किया था। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट स्टेट था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स में से एक था। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ये डिक्लाइन होने लगा था, ओके। और औरंगज़ेब के टाइम पे सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, याद रखिएगा। जब औरंगज़ेब अराउंड 1707 में जब यहाँ पे वो मरा, तो उसके बाद यहाँ पे ये अच्छे तरीके से उभर कर आए थे, ओके। याद रखिएगा भरतपुर किंगडम जो है वो जाट जो लोग होते हैं उनके द्वारा इसको यहाँ पे किया गया था, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th का हो गया, यहाँ पे 19th है। विच जाट लीडर गॉट द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम अहमद शाह अब्दाली? इट्स ए बदन सिंह के द्वारा ही इसको यहाँ मतलब राजा का उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, ओके। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो मतलब मुझे भी नहीं पता होता, तो वो बाद में रिकॉल हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेंबर्ड एज द प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब एंड एज जाट उसले? सो राइट आंसर ऑफ 20 इज इट्स सी विच इज श्रीरंगपट्टनम, ओके। सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा सूरजमल, ओके। सूरजमल जी को यहाँ पे द प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब कहा जाता है, और जाट यूजली भी यहाँ पे बोला जाता है। गलती से मैंने ये पढ़ लिया था, ओके। ये नहीं होगा, ये सूरजमल जी होगा, ओके। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द हैदर अली बिल्ड अ मॉडर्न अर्ल सेना with the help of French in 1755? So right answer of 21st is C, which is सिंगेरीपट्टनम, ओके। यहाँ पे ये आएगा श्रीरंगपट्टनम, ओके। यहाँ पे आएगा। हैदर अली के बारे में जान जाओ, हैदर अली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हैदर अली का बेटा यहाँ पे टीपू सुल्तान भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट साउथ इंडियन रूलर टू डिफीट ब्रिटिश आर्मी? राइट आंसर ऑफ 22 इज इट्स बी विच इज हैदर अली, ओके। हैदर अली अपने आप में काफ़ी काफ़ी पावरफुल लीडर थे, और उनसे ज़्यादा पावरफुल था उनका बेटा टीपू सुल्तान, ओके। टीपू सुल्तान जो थे वो अपने हाथ में एक अंगूठी पहनते थे, उनके ऊपर लिखा था राम लिखा रहता था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ विच स्टेट? तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। तो राइट आंसर ऑफ 23rd इज इट्स डी विच इज मैसूर, ओके। तो मैसूर के यहाँ पे रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस डिड टीपू सुल्तान स्टैब्लिश हिज कैपिटल? यहाँ पे ओके, यहाँ पे हो गया एट विच प्लेस डिड टीपू सुल्तान स्टैब्लिश हिज कैपिटल? सो राइट आंसर ऑफ 24th इज सी विच इज श्रीरंगपट्टना, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने किया था। टीपू सुल्तान जी को यहाँ पे टाइगर ऑफ मैसूर भी यहाँ पे बोला जाता है, ओके। यहाँ पे ये डिफीट हो गए थे, मतलब हार गए थे किसमें? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में यहाँ पे ये हार गए थे, जो कि 1799 में यहाँ पे हुआ था। अगर मैं करेक्ट यहाँ पे डेट बताऊँ तो यहाँ पे 4 मई 1799 में यहाँ पे इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगर ये 10 साल अगर और जी जाते तो शायद अभी इतिहास कुछ और होता, ओके। ऐसे बहुत सारे रूलर्स हैं जिनके कारण इतिहास चेंज हो सकता था, लेकिन आकस्मिक मृत्यु या फिर उनको किस तरीके से षड्यंत्र करके मरवा दिया जाता है, सो दैट कि आगे कुछ ना हो पाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसीडर टीपू मैसूर एज द मोस्ट सिंपल एंड डेस्परेटिक मोनार्क इन द वर्ल्ड? सो राइट आंसर ऑफ 25th इज इट्स डी विच इज थॉमस मुनरो, ओके। थॉमस मुनरो के द्वारा इसको यहाँ पे कहा गया था कि जो अपने टीपू सर थे, जो टीपू मैसूर थे, वो यहाँ पे मोस्ट सिंपलेस्ट एंड डेस्परेटिक मोनार्की थे यहाँ पे, ओके।
पूरे दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टैब्लिश एम्बेसी इन द फॉरेन कंट्री और ऑन मॉडर्न लाइन्स। राइट आंसर ऑफ 26 इज इट्स क्या हो सकता है इसका आंसर? इट्स सी, टीपू सुल्तान ही होगा इसका आंसर। ओके इनके द्वारा ही यहाँ पे जो अपने एम्बेसीज थे यहाँ पे उन्होंने फॉरेन में ओपन किया था। ओके यहाँ पे सवाल आपसे ये भी आ जाएगा कि भाई टीपू सुल्तान ने यहाँ पे एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था ऑन मॉडर्न लाइन्स, तो कहाँ कहाँ पे किया था? ओके तो वो किया था यहाँ पे France फ्रांस में, TURKEY टर्की में, और यहाँ पे एक अपना यहाँ पे हो जाता है इजिप्ट में, यहाँ पे इन्होंने किया था। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फ्रांस, टर्की और इजिप्ट में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपने एम्बेसीज़ को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड फर्स्ट थे। ओके इनको पूरा हटा दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, और ये क्वेश्चन आपके IAS में भी आया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। सो राइट आंसर ऑफ 27th इज इट्स बी विच इज टीपू सुल्तान। ओके तो टीपू सुल्तान के बारे में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टीपू सुल्तान। सो राइट आंसर ऑफ 28 देखते हैं क्या क्या इसका यहाँ पे होता है। ही इनकरेज सेरीकल्चर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किया था इन्होंने। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, मेजर्स एंड कैलेंडर, बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने किया था ये चीज़। ही वॉज अ पायनियर इन द यूज़ ऑफ रॉकेट आर्टिलरी, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीनों ABC 1 2 3 ऑल ऑफ दीज। ओके ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, या फिर ए भी कर सकते हो, 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3 भी है। ओके फोर्थ भी यहाँ पे, मैंने फोर्थ देखा नहीं। ही ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग डिसिप्लिन आर्मी, हाँ ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। ओके मेरे को लगा सिर्फ 3 ही इसमें, चौथा भी है। ओके ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगेन यहाँ पे हमें कंसीडर करना है, इसका देख लेते हैं क्या क्या है। तो टीपू हैज़ प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन द सिंगेरी पट्टनम एंड फाउंडेड द जैकोबियन क्लब, बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि भाई जैकोबियन क्लब को किसने फाउंड किया था, तो वो फाउंड किया था यहाँ पे टीपू सुल्तान जी ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Fatullah Mujahideen is a military manual that was written by Zinauddin Abidin at the instruction of Tipu Sultan, बिल्कुल सी यहाँ पे आ जाएगा, दोनों सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और ऊपर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो भी पढ़ लीजिएगा। ओके ट्री ऑफ लिबर्टी टीपू सुल्तान, जैकोबियन क्लब टीपू सुल्तान, इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेरीकल्चर के लिए भी इन्होंने किया था, रॉकेट आर्टिलरी भी यहाँ पे इन्हीं का था। ओके तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फाउट बिटवीन इंग्लिश एंड, सो राइट आंसर ऑफ 30 इज इट्स सी विच इज हैदर अली। ओके हैदर अली जी के द्वारा और साथ में जो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश लोग थे इनके द्वारा यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे किया गया था। ओके अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि फर्स्ट यहाँ पे जो था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्या था, कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था इसमें। ओके तो एक तरफ यहाँ पे थे अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके पहले डेट देख लेते हैं, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1767 से लेकर 69 तक। ओके यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे हुआ था। ओके इसमें क्या था ना कि भाई जो ये अपने हैदर अली साहब थे यहाँ पे ये बहुत सारे साउथ में अलग अलग एरियाज़ को यहाँ पे ये कैप्चर कर रहे थे, जैसे कि अपना यहाँ पे कनारा हो गया, मालाबार हो गया, सुंदरा हो गया, तो इन सारे एरियाज़ को इन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। ओके इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपना स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में जो टीपू सुल्तान है उन्होंने भी किया था यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे स्टार्ट किया, और काफ़ी बड़ी आर्मी यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। और इस आर्मी को यहाँ पे ट्रेनिंग कौन दे रहा था, फ्रेंच कंपनी जो थी उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही थी। ओके तो पहला क्या हुआ कि भाई इन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया और साथ में यहाँ पे इन्होंने फ्रेंच की मदद से यहाँ पे इन्होंने अपनी आर्मी स्टैब्लिश की। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो इंग्लिश पीपल थे या फिर जो ब्रिटिशर्स थे उनको यहाँ पे आग लगनी शुरू हुई कि भाई ये तो हैदर अली जो है वो मार कर देगा, तो फिर हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ओके तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ मराठा एंड विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे जो अपने निज़ाम थे कहाँ के, हैदराबाद के, NIZAM निज़ाम ऑफ HYDERABAD। ओके निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने यहाँ पे और प्लस इंग्लिश यहाँ पे एक साइड ये हो गए और एक साइड यहाँ पे अपने जो मैसूर है, मैसूर के हैदर अली थे, इन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया इनके ऊपर। ओके तो यहाँ पे हैदर अली ने थोड़ी सी डिप्लोमेसी दिखाई और मराठा और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है इनको यहाँ पे अलग कर दिया। ओके लाइक अब मतलब सिर्फ और सिर्फ मराठा मतलब सॉरी
इंग्लिश और हैदर अली के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। मराठा को इन्होंने, हैदर अली ने यहाँ पे कुछ पैसे दिए, रिश्वत दी और उनको न्यूट्रल रहने को कहा और निज़ाम को भी कहा कि भाई दूर रहो वरना बहुत मार मारेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे हो गया। उसके बाद आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम हैदर अली जो थे वो यहाँ पे जीत गए एंड कॉन्क्लूजन ये निकला कि भाई इसको एक ट्रीटी से यहाँ पे साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ हैदराबाद, ट्रीटी ऑफ हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद नहीं था, सॉरी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 को यहाँ पे किया गया। 4 अप्रैल 1769 को यहाँ पे किया गया ट्रीटी ऑफ मद्रास और यहाँ पे वॉर को एंड किया गया। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the main reason of the first Anglo-Mysore war? So right answer of 31st is it's C, which is border dispute of Mysore states. Okay, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे ये अलग अलग एरियाज़ को यहाँ पे ये कैप्चर करने में लगे हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने फ्रेंच का यहाँ पे मदद लिया और उसके बाद जब वॉर हुआ तो फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्रिटिश जनरल हु हैज़ डिफीटेड द हैदर अली इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सो राइट आंसर ऑफ 32 इज इट्स डी, विच इज सर आयर कोटी। ओके, इन्होंने इनको यहाँ पे हरा दिया था। ओके, तो सेकेंड एंग्लो वॉर के बारे में आगे देखेंगे क्या कैसे कैसे क्या उसमें किया गया था। ओके, या अभी देख लेते हैं, अभी सबसे बढ़िया रहेगा कि अभी देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कहाँ गया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, इसका डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, 1780-84, हाँ यही है। ओके, तो यहाँ पे अपना सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे हुआ और इसमें क्या था कि यहाँ पे शुरू में क्या हुआ ना, देखो 1771 में क्या हुआ कि जो मराठा लोग जो थे यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे जो मैसूर था उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया। ओके, मैसूर के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे मैसूर की यहाँ पे या फिर हैदर अली की यहाँ पे मदद करने से मना कर दिया, बोला भाई हमें नहीं पता तुम कौन हो। और जो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पे किया गया था उसको यहाँ पे उन्होंने बोला हमें नहीं पता ये सब क्या है, हमें नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे हैदर अली ने किसी तरीके से यहाँ पे मराठा को मना लिया और इनको यहाँ पे 36 लाख रुपए यहाँ पे देने पड़ते थे हर साल, ईयर, मैसूर वालों को, किसको, मराठा को। ओके, सो दैट कि वो शांति से रहें, हमें मारा मारी ना कर पाएँ। ओके, तो इसके अलावा फिर क्या हुआ ना कि भाई जब ये सब कुछ हो गया, ये मराठा वाला जब मामला जो निपट गया तो भाई हैदर अली को यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आया कि भाई ब्रिटिशर्स ने तुमने हमारी मदद क्यों नहीं किया यहाँ पे, अगर तुम लोग मदद करते तो 36 लाख रुपये हमारे नहीं जाते सालाना। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि भाई 1780 में यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ फिर से जंग छेड़ दी। ओके, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो हैदर अली थे उन्होंने निज़ाम और मराठा के साथ यहाँ पे मिल करके ब्रिटिशर्स फोर्सेस को यहाँ पे हरा दिया। लेकिन फिर से यहाँ पे 1780 में यहाँ पे एक और युद्ध हो रहा था, उसमें हैदर अली फिर मारे गए और उनको किसने डिफीट किया, सर आयर कोटी ने यहाँ पे डिफीट किया। जैसे यहाँ पे हार गए थे इनके जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, उन्होंने यहाँ पे मतलब कमान संभाल ली और फिर यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ, MANGALORE, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ। इस ट्रीटी के हिसाब से मतलब ये था कि भाई जितने भी यहाँ पे जो एक अपना मैसूर हो गया, एक अपना ब्रिटिश हो गया, जिन्होंने अपने अपने एरियाज़ में चले गए और जो यहाँ पे कैदी जो यहाँ पे थे एक दूसरे के, उनको यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया गया। ओके, तो ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिशर्स इन 1780। सो राइट आंसर ऑफ 33rd इज इट्स ए, विच इज पुलियर। ओके, पुलियर में यहाँ पे इनको यहाँ पे डिफीट किया था। ओके, एंड कह सकते हो कि ये एक तरीके से पार्ट था, इसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ पुलियर। इट वाज फाउट ऑन 27th अगस्त 1781 में यहाँ पे इसको फॉट किया गया था एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, ये पार्ट था, उसी का पार्ट था। ओके, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ट्रीटी टीपू सुल्तान सरेंडर बराहमल एंड दिंदुगल Malabar to the British। The right answer of 34th is it's C, which is Treaty of Singeri-Patnam। ओके, देखेंगे आगे कि भाई सिंगेरी-पट्टनम का क्या यहाँ पे रोल है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सेकेंड मैसूर वॉर। अब देखते हैं ट्रीटी ऑफ सिंगेरी-पट्टनम क्या है। ओके, आगे देखेंगे। ओके, सब कुछ अभी नहीं देख लेना है, एक एक करके। ट्रीटी ऑफ सिंगेरी-पट्टनम साइंड बिटवीन, राइट आंसर ऑफ 35th इज
इट्स बी विच इज़ इंग्लिश एंड हैदर अली। ओके, तो हैदर अली और इंग्लिश के बीच में यानी कि ब्रिटिशर्स के बीच में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सिंगेरीपट्टनम यहाँ पे हुआ था, और इस पर्टिकुलर ट्रीटी की वजह से यहाँ पे इनको अपने कुछ कुछ एरियाज़ को यहाँ पे दान करना पड़ा था। मतलब एक तरीके से कह लो कि जो अपने हैदर अली भाई साहब थे उन्होंने मालाबार को कैप्चर किया, दिंगदुगल को यहाँ पे कैप्चर किया और बराहमल को यहाँ पे कैप्चर किया था। इनको ये वापस देना पड़ा था। ओके, किसको देना पड़ा था? ब्रिटिशर्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन 4th एंग्लो-मैसूर वॉर इन, सो राइट आंसर ऑफ 36 इज इट्स बी विच इज 1799 को यहाँ पे ये जो अपना 4th एंग्लो-मैसूर वॉर है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। ओके, तो कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे 4th एंग्लो-मैसूर वॉर के बारे में। लेकिन 4 पे जाने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ बात करेंगे 3rd के बारे में। ओके, बिकॉज फिर 3rd छूट जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो 4th की जगह पे हम लोग अभी यहाँ पे बात करते हैं 3rd एंग्लो-मैसूर वॉर, जो कि 1790 से लेकर के 92 तक यहाँ पे ये हुआ था। ओके, 3rd एंग्लो-मैसूर वॉर। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जो अपने टीपू सुल्तान थे उनके यहाँ पे जो पिताजी थे वो तो यहाँ पे शहीद हो गए, मर गए भाई सेकेंड वाले में। तो उन्होंने लगा कि भाई ये सही नहीं हुआ। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इज़ नॉट इनफ फॉर हिम टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिशर्स। इसलिए टीपू सुल्तान को लगा कि भाई अब दोबारा मार करने का टाइम आ गया है, अब हम मारेंगे और वो देखेंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि भाई मतलब जो अपने टीपू सुल्तान थे उन्होंने यहाँ पे ट्रावनकोर, TRAVANCOR, ओके, ट्रावनकोर, जो कि इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक था। इंग्लिश के पास अगर पेपर यानी कि जो काला मिर्च जो उसको बोलते हैं पेपर, वो यहीं पे रहता था और यहीं से ये एक ओनली सोर्स था पेपर का। इसी के ऊपर अटैक कर दिया किसने? टीपू सुल्तान भाई साहब ने। टीपू सुल्तान ने इसी के ऊपर अटैक कर दिया, कैप्चर कर लिया। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि बाप हो बाप, ये तो भाई भारी दिक्कत हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे फिर धीरे धीरे करते यहाँ पे मार होना शुरू हुआ। ओके, अब यहाँ पे 2 लोग और हैं, एक अपना यहाँ पे है मराठा और एक अपना यहाँ पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ओके, अब ये दोनों देख रहे हैं कि भाई टीपू सुल्तान जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको हराना पड़ेगा, तब ना पीछे आएगा वो। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे साथ दे दिया, फिर से मतलब काया पलट कर दिया दोबारा से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश के साथ मतलब ज्वाइन कर लिया, सो दैट कि जो टीपू सुल्तान की जो पावर जो यहाँ पे आगे बढ़ रही थी उसको यहाँ पे ये लोग डिक्लाइन कर सकें। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 1790 में ही यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर्स को एक बार हरा दिया। उस टाइम पे जनरल मेओडाओ थे। ओके, मेओडाओ को यहाँ पे हरा दिया टीपू सुल्तान ने, लेकिन दोबारा से ये मार यहाँ पे शुरू हो गया। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आए अपने लॉर्ड कार्नवालिस। देखो क्या हुआ था ना, एक मिनट इसको दोबारा छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो ये अपना टाइम पीरियड में वापस से निकाल देता हूँ, 1790 से 92, 1790 में ही इन्होंने यहाँ पे मैकडीओ को हरा दिया। किसने? टीपू सुल्तान ने हरा दिया। अब जब ये हार गया तो भाई इसकी जगह कोई ना कोई तो जनरल आएगा। तो यहाँ पे लॉर्ड कार्नवालिस जो था वो यहाँ पे आया, बोला अब हम लड़ेंगे। और विद द हेल्प ऑफ, और कह सकते हो कि भाई इसके अंडरशिप या फिर लीडरशिप के अंडर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे लोग मतलब अलग अलग जगहों को यहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर लिया। लॉर्ड कार्नवालिस के अंदर के अंडर में काफ़ी बड़ी यहाँ पे मार्चिंग आर्मी थी, जिसकी मदद से यहाँ पे इन्होंने सिंगेरीपट्टनम और भी कई सारे अलग अलग एरियाज़ को यहाँ पे इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया और ये बिल्कुल मैसूर तक पहुँच गए थे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ऑलमोस्ट जो अपने जो भाई साहब थे ये टीपू सुल्तान, यहाँ पे ये हारने के कगार पे ये पहुँच चुके थे। तो भाई इन्होंने बोला कि भैया माफ़ कर दो, गलती हो गई। एंड यहाँ पे फिर इन्होंने किया ट्रीटी ऑफ सिंगेरीपट्टनम 1792, ट्रीटी ऑफ सिंगेरीपट्टनम 1972 यहाँ पे इन्होंने किया और बोला कि भाई हमसे गलती हो गई है और आप चाहो तो आप हमारे एरियाज़ को कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो इसी बीच यहाँ पे ये शायद यहाँ पे थोड़ा सा गलती यहाँ पे दे दिया हुआ है। ओके, कहाँ गया ये? यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था, मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है।
ट्रीटी साइन सिंगेरीपट्टनम टीपू सुल्तान, हाँ नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मतलब फिर यहीं पे ट्रीटी ऑफ सिंगेरीपट्टनम की मदद से यहाँ पे बहमल, दिंगुगल और मालाबार को यहाँ पे फिर छुड़ाया गया और ये ब्रिटिशर्स के अंतर्गत यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये कितना मतलब कि ये घुमा फिरा के काम यहाँ पे किया गया। लेकिन अगेन भाई अब फोर्स यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जब ये टीपू सुल्तान हार गए तो यहाँ पे इनकी बड़ी बेइज्जती की गई, यहाँ पे उनको नचाया गया था। तो ये मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे टीपू सुल्तान को बोला गया कि भाई जो भी यहाँ पे हमारे लॉसेस हुए हैं, जितने भी हम लोग इस वॉर के कारण जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ है, वॉर डैमेज हुआ है, उसका पैसा तुम दोगे। तो यहाँ पे 3 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे लिए गए। आज के टाइम पे सोचो 3 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। उस टाइम पे 1972 के टाइम पे तो भाई 3 करोड़ कितना ही बड़ा अमाउंट होता होगा, वो यहाँ पर लिया गया। इसके अलावा जो निज़ाम थे, जो मराठा थे, उन्होंने भी इसके अलग अलग एरियाज़ को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, मतलब पूरा मतलब केक की तरह बांट दिया था। ओके, इसके बाद ही यहाँ पे जो ये अपना जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर था वो यहाँ पे आया, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इन्होंने अपने बेइज्जती को ईगो पे ले लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे मार हुआ। ओके, तो उसमें भी काफ़ी कुछ हुआ, तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो इसको पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ। ओके, जितना भी ये पूरा क्लीन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगा मुझे बताने में। चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, आपको बस बोर नहीं होना है। ओके, अब थोड़ा सा इसको बड़ा करें कि छोटा करें। कहाँ पे थे हम लोग थे यहाँ पर, हम लोग थे यहाँ पे 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में इसको कॉन्क्लूड कर दिया गया। ओके, 1992 से देखो मार जो था वो रुका नहीं था, बस यही था कि भाई कुछ देर के लिए आराम हो गया है। ओके, तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं। ओके, तो जो देखो 1792 से लेके 1799 का जो पीरियड है, यहाँ पे दोनों अपने जो यहाँ पे ब्रिटिश है, यहाँ पे इंग्लिश ही लिखते हैं यार, यहाँ पे जो इंग्लिश है और साथ में जो यहाँ पे अपने टीपू सुल्तान है, यहाँ पे टीपू सुल्तान, ये दोनों यहाँ पर मिल करके जितना भी यहाँ पे लॉसेस वगैरह हुआ है, ये दोनों यहाँ पे अपना जो उसको वहाँ पे रिकूप कर रहे थे। ओके, मतलब उसको वापस से फिल आउट कर रहे थे। ओके, और साथ ही में जितने जो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सिंगेरीपट्टनम जो यहाँ पे हुआ था, उसको यहाँ पे टीपू सुल्तान पूरे तरीके से फुलफिल कर चुके थे। ओके, और सिंगेरीपट्टनम के जो ट्रीटी ऑफ सिंगेरीपट्टनम से मतलब ये भी था कि भाई जो टीपू सुल्तान के जो बेटे थे उनको भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था तब तक के लिए, जब तक कि जो ट्रीटी में जितना भी चीज़ें लिखी हुई थी वो सब कुछ वो फुलफिल नहीं करते, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। ओके, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि 3 करोड़ रुपए इनके बेटे को भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था इस ट्रीटी के हिसाब से कि जब तक आप ट्रीटी को फुलफिल नहीं करोगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसको फुलफिल कर लिया और अपने बेटे को छुड़ा लिया, सब कुछ हो गया। ओके, उसके बाद फिर अपना ये डेवलपमेंट करने लगे, जो भी था वो करने लगे। ओके, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या था ना कि भाई टीपू सुल्तान के अंदर वो आग अभी भी भड़क रही थी। उसी बीच यहाँ पे एक वुडेयर डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म हो गया। वुडेयर डायनेस्टी एक यहाँ पे बीच में था, 1796 में यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका था। ओके, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। ये एक हिंदू रूलर का यहाँ पे डायनेस्टी था और यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि अब हम यहाँ के राजा हैं, और जब वो हो गया था किसी ने कुछ कहा नहीं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं, तो मार कर सकते हैं। तो फिर अगेन इन्होंने यहाँ पे मतलब कर लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे टीपू सुल्तान जो थे वो कुछ यहाँ पे कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फ्रेंच की यहाँ पे मदद ली। इसके अलावा टीपू सुल्तान जो थे वो यहाँ पे अरेबिया, अफ़गानिस्तान, यूरोप में जाकर बता रहे थे कि भाई ब्रिटिशर्स की औकात नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते ये वो। हमने देखो अभी वापस से यहाँ पे एक वुडेयर डायनेस्टी कैप्चर कर लिया, इन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनकी वहाँ पे वो बेइज्जती भी कर रहे थे। इसी बीच यहाँ पे क्या हुआ कि 1798 में यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, LLESLY, ओके, लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो यहाँ पे आ चुके थे। सर जॉन शोर की जगह पे न्यू गवर्नर जनरल यहाँ पे बन चुके थे। ओके, गवर्नर जनरल, जी लिख देते हैं, गवर्नर जनरल यहाँ पे बन चुके थे। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको एक चीज़ खटकने लगी कि भाई ये तो फ्रेंच के साथ मिल करके हमें मार सकता है। तो अगेन यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि भाई अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सब्सिडरी अलायंस, ALLIA, सब्सिडरी अलायंस 1798। ओके, 1798 सब्सिडरी अलायंस। इस अलायंस में क्या होता था कि भाई जो भी यहाँ पे इंडियन रूलर है वो यहाँ पे इसको आके ज्वाइन करेगा, जिसको भी ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद जब भी यहाँ पे कोई भी वॉर होगा तो उसकी वो फंडिंग करेगा, अपने लोग देगा, और जितना भी मार उर होगा तो उसमें पैसा वो देगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले किसने साइन किया? निज़ाम ऑफ
हैदराबाद। ओके, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इसको यहाँ पे साइन किया और कहीं ना कहीं फिर यही सब कारण यहाँ पे बना। टीपू सुल्तान बेइज्जती कर रहा था, ये वो कर रहा था, और उसके बाद फिर यहाँ पे मार करने का मेन यहाँ पे कारण आ गया। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई अगेन टीपू सुल्तान अभी भी काफ़ी यहाँ पे वीक थे और उसके कारण वो हार गए। ओके, जो अपना ये 4th एंग्लो मैसूर वॉर था वो शायद 1 महीने से भी कम का टाइम था। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये अप्रैल 1799 को यहाँ, ओके 17 ये गलत ही हो जाता है, 1799 को यहाँ पे शुरू हुआ और मई 4 1799 को यहाँ पे ये ख़त्म भी हो गया, लेस देन 1 मंथ। ओके, और यहाँ पे सिंगेरी पट्टनम को भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया। यहाँ पे 2 अलग अलग जनरल्स ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था अपना 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, और उनका नाम था जनरल स्टुअर्ट, STUART, जनरल स्टुअर्ट और हैरिस। जनरल स्टुअर्ट और जनरल JENERAL, ओके, जनरल स्टुअर्ट और जनरल हैरिस ने यहाँ पे मेन काम किया और दोनों ने ही टीपू सुल्तान को दोनों बार हराया। ओके, तो यहाँ पे ये बना। उसके बाद फिर यहाँ पे जो सब्सिडरी अलायंस थी उन्होंने वापस से यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे चीज़ें की, और मराठा ने जो थे उन्होंने टीपू सुल्तान की आधी टेरिटरी को यहाँ पे हथिया लिया, और बाकी यहाँ पे निज़ाम ने साफ़ कर दिया और जो बचा कुचा था वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर थी और मेन यहाँ पे यही बना। ओके, मतलब मेन जो चीज़ें थी वो यही थी कि भाई कैसे यहाँ पे 4th वॉर, मतलब ओके 4th वार, ये जो एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे लड़ा था वो यहाँ पे हुआ। ओके, उसके बाद फिर 4th में तो फिर उनकी मृत्यु ही हो गई। अदरवाइज़ वो वन ऑफ द बेस्ट किंग में से एक थे। ओके, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो जनरल स्टुअर्ट, जनरल हैरिस के बारे में याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच डेट। तो यहाँ पे देख लेते हैं 37th का इसका आंसर क्या हो सकता है। एंड ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली वॉज डिफीटेड, नहीं हैदर अली जीत गए थे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिशर्स, ऐसा हुआ था? नहीं, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था और उसके ट्रीटी के हिसाब से दोनों ही लोग जो थे वो पीछे हट गए थे। ओके, तो हम बोल नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर डिफीटेड, टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश एंड डिड नॉट सीड हिज डोमिनियन, अगेन ये भी गलत है। 4th एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड, हाँ ये सही है, डी इसका आंसर सही है। 3rd एंग्लो मैसूर वॉर आप जान ही लो क्या है, सिंगेरी पट्टनम वाला। ओके, ट्रीटी ऑफ सिंगेरी पट्टनम मैच करना है। ओके, अगेन यहाँ पे एक मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, देख लेते हैं इसको। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। 3rd ट्रीटी ऑफ सिंगेरी पट्टनम। 4th डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो कैसे यहाँ पे बनेगा, ए का थर्ड सिर्फ इसी में, तो यही होगा आंसर। सब नहीं देखना है, एलिमिनेट करना है सीधा। ओके, जैसे कि मैंने तो यहाँ पर आगे तक मैं चला गया, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहीं तक देखोगे कि भाई फर्स्ट ए का थर्ड है तो किस में बनता है, सिर्फ इसमें बनता है, आगे बढ़ जा, टिक करके बढ़ जाओगे। ओके, तो ईजी है, देखो एग्जाम क्रैक करना आना चाहिए। ओके, क्योंकि पढ़ के सब जाते हैं, ट्रिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड सिखिज़म। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे देगा, गुरु नानक देव जी। ओके, तो मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, जब आप इनकी फिलॉसफी को पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। ओके, तो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे सिख धर्म को यहाँ पे फाउंड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक जी। अमृतसर, गुरदासपुर, लाहौर, तलवंडी। तलवंडी इज द राइट आंसर। तलवंडी जो है वो अभी पाकिस्तान में, कह सकते हो कि भाई कुछ हिस्सा यहाँ पर भी, तलवंडी और भी अलग अलग जगहों का नाम भी है, लेकिन मेन जो है तलवंडी, और तलवंडी जो है वो पाकिस्तान में था। ओके, उस टाइम पे, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो पंजाब स्टेट है उसमें, पाकिस्तान मतलब देखो पंजाब इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें इनका यहाँ पे जन्म हुआ था 1469 में। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने यहाँ पे जितने भी जो गुरु नानक जी जो हैं, इन्होंने बोला कि भाई जितने भी यहाँ पे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, चाहे वो हिंदू में हो चाहे वो मुसलमान में हो, वो सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सेक्रीफाइस वाला जो रिचुअल हो गया, इन सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे अपोज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक जी। तो राइट आंसर ऑफ 41st इज इट्स ए विच इज गुरु अंगद। गुरु अंगद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी अच्छे इंसान, मतलब काफ़ी बढ़िया थे भाई, मतलब कोई इनकी फिलॉसफी को भी इनकी कोई मतलब टक्कर नहीं दे पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। ओके, बिकॉज काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी और अभी हमने कंप्लीट भी नहीं किया जो मतलब टारगेट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड सिख गुरु अंगद जी। तो राइट आंसर ऑफ 42 इज इट्स गुरुमुखी स्क्रिप्ट।
इट्स डी विच इज़ राइट। ओके, तो अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप, क्योंकि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है इसके बाद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरु अमरदास वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल रूलर? सो राइट आंसर ऑफ 43rd इज इट्स ए विच इज़ अकबर जी। ओके, तो अकबर के सामने जो थे वो गुरु अमरदास थे, और इनको मतलब अकबर जो थे वो काफ़ी यहाँ पे इनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द सिटी अमृतसर? राइट आंसर ऑफ 44th इज इट्स डी विच इज गुरु रामदास जी। ओके, गुरु रामदास जी को यहाँ पे अमृतसर जो है वो एक तालाब के पास एक एरिया था, वहीं पर इनको मतलब जो अपना अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसको बनाने का यहाँ पे इन्होंने बनवाया था। ओके, उसके बाद फिर राजा अलग अलग किंग्स ने यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे डोनेट किया था, मेनली जो रंजीत सिंह जो थे राजा, उन्होंने यहाँ पे गोल्ड को डोनेट किया था और फिर उसको मतलब गोल्डन ऊपर से लगाया गया था, तो उसको गोल्डन टेम्पल अब बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज कंप्लीटेड बाय गुरु अर्जुन देव द 5th सिख गुरु? सो राइट आंसर ऑफ 45th इज इट्स ए विच इज आदि ग्रंथ। ओके, तो आदि ग्रंथ को यहाँ पे उन्होंने शुरू किया मतलब ख़त्म किया था। ओके, जो अपना आदि ग्रंथ है इसको हम लोग और भी कई सारे नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जैसे कि इसको ग्रंथ साहिब भी इनको यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे 6000 से ज़्यादा यहाँ पे मंत्र वगैरह इसमें दिए हुए हैं, लाइक जो हिम्स इसको बोलते हैं। ओके, मंत्र नहीं, हिम्स लिख लो। ओके, 6000 से ज़्यादा इसमें HYMNS हिम्स इसमें दिए गए हैं। इसमें जो इनसे पहले जितने भी 4 गुरु थे, जैसे कि गुरु नानक देव जी आ गए, फिर अंगद साहब आ गए, तो इन सब के जितनी भी यहाँ पे जो चीज़ें थी जो भी उन्होंने बताया था उसके बारे में इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में से एक है सिखिज्म का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट ऑफ द 2 गुरु मार्टेड इन द सिख फेथ? सो राइट आंसर ऑफ 46th इज इट्स डी विच इज गुरु अमरदास, सॉरी इट्स गुरु अर्जुन देव। ओके, मैं हमेशा नीचे वाला पढ़ लेता हूँ गलती से। ओके, अर्जुन देव जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु कंसीडर हिमसेल्फ एज अ सच्चा बादशाह? सो राइट आंसर ऑफ 47th इज इट्स बी विच इज गुरु हरगोविंद सिंह। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही मतलब कह सकते हो ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप सिख का जो यहाँ पे कौन कौन से वॉर हुए हैं, वैसे तो बहुत कम वॉर हुए हैं लेकिन फिर भी कौन कौन से वो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु हैज़ बिल्ड द अक्ल तख्त? सो राइट आंसर ऑफ 48th इज इट्स सी विच इज गुरु हरगोविंद सिंह जी। ओके, अक्ल तख्त, यहाँ पे 5 अलग अलग यहाँ पे तख्त है और उसमें से अपना ये अक्ल तख्त इसमें से एक है। ओके, एंड ये दरबार साहिब में यहाँ पे लोकेटेड है, DARBAR दरबार साहिब में यहाँ पे लोकेटेड है। कहाँ पर? अमृतसर में, पंजाब। ओके, यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या सही कौन कौन सा गलत है। तो ही वॉज द 7th ऑफ 10th गुरु, नहीं 7th नहीं था ये। नेक्स्ट, ही बिकेम द गुरु एट द यंग एज ऑफ 11, बिल्कुल ये सही है यहाँ पे। ही वॉज द सन ऑफ अर्जुन देव जी, बिल्कुल गुरु अर्जुन देव की यहाँ पे सन थे। 2nd and 3rd बी इज द राइट आंसर। ओके, 49th। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सिख गुरु वॉज पब्लिकली किल्ड बाय औरंगजेब इन 1675? तो इसका आंसर बी है। ओके, गुरु तेग बहादुर। क्या था ना कि औरंगजेब का एक बेटा था, शायद अकबर नाम था उसका, अकबर सेकंड, हाँ अकबर सेकंड नाम था। वो गद्दारी मतलब बगावत कर गया था। ओके, औरंगजेब के खिलाफ कि भाई कब से तुम बैठे हुए हो गद्दी पर, अब हमें बैठना है, हटो तुम वहाँ से। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि भाई उसके खिलाफ हो गया था। तो अलग अलग जगहों अलग अलग लोगों के पास गया। तो औरंगज़ेब ने, जैसे कि मान लो कि अकबर ए के पास गया तो औरंगज़ेब ने इसको मार दिया, ये बी के पास गया तो इसने बी को मार दिया। एंड में यहाँ पे ये तेग बहादुर के पास गया, गुरु तेग बहादुर जी के पास गया और शरण मांगी, प्रोटेक्शन मांगा। तो इसने इसको तो मारा ही, साथ में इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को भी मार दिया। और औरंगज़ेब की जो बोलते हैं ना कि भाई इसने सबसे गलत काम किया, उसमें सबसे बड़ा गलत काम क्या था, ये इनके यहाँ पे इन्होंने पब्लिकली मार दिया था। ओके, जो कि सही बात नहीं था। और एक चीज़ ये भी था कि औरंगज़ेब कह रहा था गुरु तेग बहादुर जी से कि आप बोलिए कि आप मुसलमान बनना चाहते हैं और लोगों को प्रेरित करिए कि मुसलमान टाइप बनना है। तो इन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन नहीं बोलेंगे, जो करना है कर लो। और वो शहीद हो गए थे और फिर नहीं ही बोले थे। ओके, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी रिस्पेक्ट से लोग लेते हैं। ओके, एट विच प्लेस द 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ सिख गुरु हरगोविंद सिंह वॉज बॉर्न? इट्स 1666, इट्स पटना। पटना साहिब एक अलग ही मतलब उसको एक अलग जगह बोल दिया गया, पटना साहिब। ओके, एंड उसमें मतलब काफ़ी सुंदर सा इनका एक जहाँ पे बर्थ प्लेस था वहाँ पे एक बनाया गया। ओके, पटना साहिब में काफ़ी सुंदर है, आप आके देख सकते हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द गुरु गोविंद सिंह फाउंड खालसा? सो राइट आंसर ऑफ 52nd इज इसका देख लेते हैं 1699 में यहाँ पे इन्होंने फाउंड अप किया था खालसा। ओके, तो खालसा ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अभी थोड़ा सा यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट वगैरह चल रहा है तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक एंड बुक्स वॉज रिटन बाय गुरु गोविंद सिंह जी? तो देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे लिखा है उन्होंने। तो राइट आंसर ऑफ 53 इज देखते हैं एक अपना ये है। ओके, बचितारता नाटक। ओके, एक ये आ गया। इसके अलावा चंडी दीवारा ये हो गया। दास बुद्ध नहीं लिखा था इन्होंने। जफरनामा, हाँ, तो ये A1 2nd and 4 है। 1 B। दास बुद्ध किसी और ने लिखा था, इसको लिखा था सामर्थ सम्राट रामदास, शायद रामदास, मुझे रामदास याद है, बाकी देख लेना क्या है। ओके, रामदास मुझे अभी भी याद है। ओके, आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश द फर्स्ट सिख स्टेट आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी? तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं यहाँ पे जो 6000 हिम्स इसमें लिखे हुए थे। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 54th इज इट्स ए विच इज बंदा सिंह बहादुर। ओके, तो बंदा सिंह बहादुर जी जो थे उन्होंने फर्स्ट सिख स्टेट को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, गुरु गोविंद सिंह जी भी मतलब बहुत खतरनाक इंसान थे, मतलब भगवान ही थे एक तरीके से, वो भगवान हैं वो। ओके, और उन्होंने मुसलमानों मतलब जो मुगल थे उनका हालत ख़राब करके रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिख मिसल? सो राइट आंसर ऑफ 55th इज इट्स दुर्गा वाली सुखेर चकी कन्या दुर्गा, ये नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे जो मिसल यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सोवरेन स्टेट, मतलब आज़ाद राज्य। ओके, तो उसमें से दुर्गापुर जो नहीं था यहाँ पे, दुर्गापुरिया यहाँ पे नहीं था, बाकी था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 12 से ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग जो मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे मिसल थे। मिसल इनका मतलब अपना लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है 12 प्लस, याद रखिएगा। ओके, सोवरेन स्टेट को हम लोग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जिसमें जलंधर भी आता है, कपूरथला आता है, नुरमल आता है, तलवंडी, फगवाड़ा, ये सारे यहाँ पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंजीत सिंह वॉज रिलेटेड टू विच मिसल? राइट आंसर ऑफ 56th इज इट्स ए विच इज सुखेर चकी। ओके, तो सुखेर चकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा टू रंजीत सिंह? राइट आंसर ऑफ 57th इज इट्स डी विच इज ज़मान शाह। ओके, ज़मान शाह ने दिया था बिकॉज राजा रंजीत सिंह जो थे वो बहुत ही पावरफुल किंग थे। ओके, बहुत ही पावरफुल थे, नो वन कैन टक्कर, कोई नहीं टक्कर उनको दे सकता। ओके, महाराजा रंजीत सिंह मेड हिज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कैपिटल टू? राइट आंसर ऑफ 58th इज इट्स सी विच इज लाहौर। लाहौर को उन्होंने यहाँ पे बनाया था, लाहौर अमृतसर। ओके, लाहौर और अमृतसर, लाहौर आज पाकिस्तान में है और अमृतसर इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और दोनों सटे हुए हैं, मतलब बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे है ना इतना ही दूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन द महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर? दिल्ली, काबुल, मरखाना और श्रीनगर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इंक्लूडेड इन द महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर, तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे डी होगा, श्रीनगर। ओके, श्रीनगर तक थे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड टू रंजीत सिंह? राइट आंसर ऑफ 60 इज इट्स डी विच इज शाह शुजा के द्वारा यहाँ पे कोहिनूर राजा रंजीत सिंह को यहाँ पे मिला था। ओके, इसकी भी कहानी अलग है यार, काफ़ी कोहिनूर की लंबी चौड़ी कहानी है। अगर आपको इसके बारे में जानना है ना कोहिनूर के बारे में, तो ये ध्रुव राठी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक वीडियो बनाया कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री के ऊपर। ओके, आप जाके देख सकते हो उसकी वीडियो, काफ़ी अच्छी है। ओके, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, बाकी पॉलिटिकली मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नर जनरल हैज़ एंटरटेन्ड रंजीत सिंह विद अ ग्रेट ऑनर एट रोपर? सो राइट आंसर ऑफ 61st इज इट्स बी विच इज़ विलियम बेंटिक। विलियम, देखो राजा रंजीत सिंह बहुत ही पावरफुल थे तो उनको मतलब रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट सभी लोगों ने दिया, एक दो को छोड़ करके। ओके, तो विलियम बेंटिक ने यहाँ पे रोपर में इनको काफ़ी यहाँ पे ऑनर किया था। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह? तो रंजीत सिंह के बाद यहाँ पे कौन आए थे? तो राइट आंसर ऑफ 62 इज इट्स बी विच इज खरखा सिंह। ओके, खरखा सिंह आए थे, ये ठीक ठाक थे, अच्छे राजा थे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 63rd इज इट्स डी विच इज दुलीप सिंह। ओके, दिलीप सिंह नहीं, दुलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लास्ट रूलर ऑफ पंजाब इज
करेक्ट। सो राइट आंसर ऑफ 64 देख लेते हैं, ही डाइड इन पेरिस, हाँ ये सही है, 23 अक्टूबर, हाँ ही डाइड इन पेरिस, ये सही है। ही लास्ट परफॉर्म वॉज इन नासिक, नहीं, ही नेवर, नहीं, ही नेवर वेंट टू रशिया, ऐसा नहीं था, ये हर जगह बहुत जगह घूमे थे जाके, ओके। ए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? सो राइट आंसर ऑफ 65 इज इट्स ए विच इज लॉर्ड हार्डिंग, ओके। लॉर्ड हार्डिंग थे यहाँ पे एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट के टाइम पे। अब ये जानना है क्या होता है, देखो इसके बारे में अलग से बनाएंगे कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड बिटवीन, सो राइट आंसर ऑफ 66 इज इट्स ए विच इज सिख एंड ब्रिटिशर्स के बीच में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर यहाँ पे हुआ था, ओके। मिलाना नहीं है, ट्रीटी ऑफ हैदराबाद, सॉरी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सिंगेरीपट्टनम, ये सब अलग है, वो नीचे हुआ था, ये ऊपर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द गुजरात विक्ट्री ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर? राइट आंसर ऑफ 67 इज इट्स बी चार्ल्स नाइपर, चार्ल्स नाइपर। चलो बता ही देते हैं क्या हुआ था, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये बीच में अब ये आ रहा है तो भाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड है, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे एंग्लो सिख वॉर हुए, पहला हुआ 1845, ओके, 1845 से लेकर के 46, और फिर एक हुआ 18 हो रहा है 1848 से लेकर के 49, ओके। इन दोनों के ये यहाँ पे मेन याद रखिएगा, फर्स्ट ये हुआ और सेकंड ये हुआ। दोनों में यहाँ पे जो सिख लोग थे वो यहाँ पे हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए, दोनों ही, मतलब इसमें भी सिख वर्सेस ब्रिटिशर्स और इसमें भी सिख वर्सेस ब्रिटिशर्स थे, और ब्रिटिशर्स दोनों में ही यहाँ पे जीत गए थे ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं, दोनों के अपने अपने यहाँ पे थे, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। लेकिन अगर आपको रियली जानना है तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने ऊपर से बता दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आफ्टर विच वॉर कोहिनूर डायमंड वॉज स्टडीड इन द ब्रिटिश क्राउन? राइट आंसर ऑफ 68 थे, सबको पता यार, ये गुजरात वॉर के बाद इसको यहाँ पे ब्रिटिश भेज दिया गया था, ब्रिटेन, तो वहाँ की महारानी ने उसको अपने सर में लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग बैटल बिटवीन द ब्रिटिश एंड द सिख इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? राइट आंसर ऑफ 69 इज, देखते हैं कि कौन कौन सा सही है, ओके। तो बैटल ऑफ रामनगर सही है, बैटल ऑफ चिन्नेवल ठीक है, बैटल ऑफ गुजरात, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ये फर्स्ट ही सही लग रहा है, फर्स्ट ही सही है, बैटल ऑफ चिनावल नहीं, बैटल ऑफ गुजरात पहले रामनगर था, ठीक है, पहले कैसे ये हो जाएगा, ये ठीक है, बैटल ऑफ गुजरात पहले कैसे, हाँ ए सही है उसका, ओके। बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिन्नीवाला, फिर बैटल ऑफ गुजरात, गुजरात के बाद कोहिनूर भेज दिया गया और फिर पंजाब को यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया, ओके। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में यहाँ पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर को यहाँ पे अलग कर दिया था, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में गुजरात को भी अलग कर दिया था, गुजरात बोल दिया मैंने, क्या सेकेंड वाले में, मतलब ऑलमोस्ट सिख जो थे वो वीक हो गए थे, लेकिन कुछ वहाँ पे सिख जो थे वो मतलब आज़ादी को प्रेम करते ज़्यादा कि भाई हमें आज़ाद रहना, तो उसके कारण वहाँ पे एक और मार हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड? देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 70th का आंसर, ओके। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, क्लाइव नहीं था, कोई और था, क्लाइव की जगह पे कोई और था, ओके। देखते हैं कौन था, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। सेकेंड एंग्लो वॉर वॉरेन हेस्टिंग सही है, थर्ड सही है लॉर्ड कार्नवालिस, फोर्थ एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड वेलेस्ली, ओके। मेन यहाँ पे दो थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, होने के लिए तो थर्ड फोर्थ और उसके बाद भी होते हो तो अभी भी रहा कहीं कहीं पर, लेकिन मेन यहाँ पे फर्स्ट था और फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड था, ओके। और जब यहाँ पे ये 1858 का जब यहाँ पे वॉर हुआ था तो उसमें भी यहाँ पर जो अपने सिख लोग थे उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स को मारा था, ओके। बिकॉज उसमें तो कोई था नहीं, तो बहुत बढ़िया तरीके से मार किया था अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सेकेंड एंग्लो सिख वॉर वॉज फाउट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड डलहौजी? देखते हैं सही है कि गलत है। उसके बाद है बैटल ऑफ चिन्नीवाला वॉज द फाउट ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, सही है, दोनों सही है, बोथ ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर? राइट आंसर ऑफ 72 इज इट्स मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान वॉज द लास्ट सूबेदार कह लो या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल कह लो, ओके। नेक्स्ट इज मुर्शिद कुली खान इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राइट आंसर ऑफ 73 इज इट्स डी विच इज बंगाल, ओके। तो बंगाल के यहाँ पे थे ये मुर्शिद कुली खान, बंगाल को यहाँ पे उन्होंने फाउंड किया था, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब ऑफ द बंगाल एग्री टू पे चौथा टू मराठा? सो राइट आंसर ऑफ चौथ ही है ना, हाँ चौथ टू मराठा। सो राइट आंसर ऑफ 74th इज इट्स ए विच इज अली वर्दी खान। क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वर द नवाब ऑफ, सबको पता है यार, दे आर द नवाब ऑफ 75 का क्या होगा आंसर? बंगाल का एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? सो राइट आंसर ऑफ 76 से सबको पता है 1757 में इसको यहाँ पे मार किया गया था। ओके, याद कैसे रखेंगे कि भाई कैसे कब क्या कहाँ से क्या हुआ? 1757 में मार हुआ और फिर उसके बाद 100 साल के बाद यहाँ पे यानी कि 1857 में यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ओके, सबको 1857 याद रहता है लेकिन बैटल ऑफ प्लासी का 1757 याद नहीं रहता। ओके, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसमें प्लस 100 ईयर्स कर दोगे, 7 की जगह पे 8 कर दोगे तो आपको 5 याद रहेगा कि मतलब एक यहाँ पे हुआ था और एक फिर यहाँ पे इस टाइम पे वॉर हुआ था। ओके, तो याद रख, इस तरीके से मतलब याद रख सकते हो। ओके, आगे देख लेते हैं। वेयर इज द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी सिचुएटेड? सो राइट आंसर ऑफ 77th इज इट्स सी विच इज बंगाल। बंगाल में एरिया आता है और जो यहाँ पे बक्सर आएगा ना, BUXR बक्सर, वो बिहार में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन, तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है यार, 78 मतलब अब बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, राइट आंसर ऑफ सी इट्स सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। ओके, जिसमें से जो सिराजुद्दौला का जो यहाँ पे सेनापति था उसने रॉबर्ट क्लाइव से पैसा ले लिया था। करप्शन यहीं से आया है, करप्शन यहाँ से आया है, या फिर कह सकते हो यहाँ से ही बॉर्न ऑफ करप्शन। ओके, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिट्रेड नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757? सो राइट आंसर ऑफ 79 इज, ये भी इजी है, सी मीर जाफर। जाफर भाई ने यहाँ पे क्या किया? सिराजुद्दौला जी को यहाँ पे धोखा दे दिया और मतलब यही सीधा है और इन्होंने इनसे हाथ मिला लिया, पैसा ले लिया अच्छा खासा, और जैसे ही यहाँ पे सिराजुद्दौला की यहाँ पे मृत्यु हो गई तो मीर जाफर यहाँ पे बन गए नवाब, किसके? बंगाल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क Siraj ul Mukhrin which described the Battle of Plassey 1757 was written by, so right answer of 80 is C which is Ghulam Hussain. Okay, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिश? राइट आंसर ऑफ 81 इज इट्स बी विच इज सिराजुद्दौला। ओके, ओके, सुजाउद्दौला नहीं ना, सिराजुद्दौला, ठीक है। British continue to post of Nawab of Bengal even after Battle of Plassey because, अब देखना है यहाँ पे 82 का आंसर क्या है? They used to think that this system is still in their interest. They have agreed to the logical of Mir Jafar. They have scared with the Mughal Emperor. ये नहीं होगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं लगा, ये होने के चांसेस ज़्यादा। ओके, British continue the post of Nawab of Bengal even after the Battle of Plassey. हाँ, because कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को लगना चाहिए था कि भाई इसमें ब्रिटिशर्स की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मीर जफरा की ही है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इसको किया गया ताकि सब कुछ ब्रिटिशर्स के फेवर में रह सके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 83 का आप देखना पड़ेगा कौन सा नहीं है। राय दुर्लाभ, ट्रेजरी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है। जगत सेठ ऑफ मुर्शिदाबाद, ठीक है। मोहम्मद रज़ा खान, दीवान ऑफ बिहार, सही है। सिताब राय, दीवान ऑफ बंगाल। अच्छा, अभी देख लेते हैं कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। मोहम्मद रज़ा खान दीवान ऑफ बंगाल बिहार नहीं है, और सितब राय भी दीवान ऑफ बंगाल नहीं है, बी होगा। ओके, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1764। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, 1764 में इसको यहाँ पे किया गया था। Which of the following was the most received battle in which resulted in establishing the British rule in India? So right answer of 85th is it's B which is Battle of Buxar. Battle of Buxar में कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि भाई इंडिया का माई बाप कोई है नहीं, अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहेंगे, और जो भी अगर कोई है भी, जैसे कि अपने मुगल हो गए, मराठा हो गए, तो ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर? तो ये तो यहाँ पे सीधा इसका आंसर है 86 का, दैट इज़ बी विच इज़ शाह आलम सेकेंड। ओके, ये जितने भी औरंगज़ेब के बाद जितने भी यहाँ पे रूलर्स आए हैं ना, वो सारे के सारे बेवकूफ़ थे। ओके, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को बीमारी हो रहा है, कोई नाच देख रहा है, कोई पैसे लुटा रहा है,
और अगर कोई भी मार करने मतलब वॉर करने आ रहा है इनके साथ तो उनको पैसे दे के रुकवा दे रहा है, तो प्रॉब्लम था इनके साथ, पागल थे सब। Who was the Nawab of Bengal at the time of Battle of Buxar? So right answer of 87th is A, which is Mir Qasim. Okay, मीर जाफ़र को यहाँ पे हटा दिया गया था क्योंकि ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। अब देखो ब्रिटिशर्स जो थे ना वो इनसे इससे क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को यहाँ पे बंगाल नवाब ऑफ बंगाल बनाया था, तो इसके कारण मीर जाफ़र से ये रोज़ यहाँ पे आके पैसा मांगते थे, गिफ्ट मांगते थे, कुछ कुछ मांगते रहते थे, तो फिर ये पूरा कर नहीं पाया, तो इसको हटा करके ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को, ये इसका शायद दामाद वगैरह था, ओके, तो इसको बनाया। ओके, मीर कासिम चालाक इंसान था। इसने क्या किया कि भाई इसने जो अपना बंगाल का जो कैपिटल है उसको यहाँ पे शिफ्ट करके मुंगेर कर दिया, जो कि बिहार में आता है, और इसने अपनी आर्मी और साथ में जो वेपन का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे शुरू किया। और ये मीर कासिम जो था वो ब्रिटिशर्स को ज़ीरो वैल्यू देता था, ये तो फिर भी कुछ कुछ दे रहा था। मीर जाफ़र जो था वो कुछ कुछ यहाँ पे दे रहा था, लेकिन मीर कासिम कुछ नहीं दे रहा था। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था इन सब मामलों में, इसलिए यहाँ पे मार हो गया था। बैटल ऑफ बक्सर हुआ ही इसलिए था बिकॉज मीर कासिम जो था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को खुश नहीं रख पा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऑन। सो राइट आंसर ऑफ 88 इज इट्स B, which is 12th of August 1765. याद रखिएगा ये डेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट? इट वाज साइंड इन 1765। सही है। मुगल एम्परर फॉर्मली ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा बाय इशूइंग फरमान। ओके, देखते हैं आगे इसका आंसर क्या हो सकता है। आफ्टर पेइंग वॉर इंडिपेंडेंसी ऑफ 50 लाख अवध was returned to its Nawab, Varanasi is and its surrounding area was separated from। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट? सो राइट आंसर ऑफ 90 इज, देख लेते हैं, द ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन क्लाइव एंड नवाब सुजाउद्दौला। सही है। अवध एक्सपेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ Kara and Allahabad was to be restored to the Nawab। सही है। The Nawab was to maintain the British contingent with own expenses। सही है। Has to pay the 53 lakh। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, नेक्स्ट इज who was appointed the deputy diwan of Murshidabad by Robert Clive after the Allahabad treaty? So right answer of 91st is मोहम्मद रज़ा खान। ओके, इसको बनाया गया था। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कई बार एग्जाम में आ गया, देखो BPSC 2001 में भी आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बैटल ऑफ बक्सर प्रेव द वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, देखते हैं आगे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज हेल्ड इन 1765 हेल्प्ड द ब्रिटिश एस्टैब्लिशिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें सही है, कुछ कुछ गलत भी है। ओके, सी तो इसका देखो दोनों यहाँ पे सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलाहाबाद की जो ट्रीटी थी ना, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई इंडिया के ऊपर अब ब्रिटिश रूल आ चुका है। ओके, ये चीज़ बताता है। एक तरीके से मैं इनडायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंगाल का था, लेकिन इनडायरेक्ट पूरे इंडिया का यहाँ पे इनको मिल गया था। एंड दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ नॉट इट, इसके अलावा अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे मॉडर्न इंडिया के यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। ट्राई करूँगा कि जितना मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है अगले वीडियो में ना कर पाऊँ, या फिर अगर अच्छा रहेगा तो और कर पाऊँगा मैं, जितना मेरे को आएगा मैं उतना कर पाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे जो अगला जो आएगा वो यूरोपियन कंपनीज़ के ऊपर आएगा, यूरोपियन कंपनीज़ इन इंडिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, यूरोपियन कंट्रीज़ इन इंडिया, कहाँ पे उसने क्या किया क्या नहीं किया वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ओके, दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।